नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएनए के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने इससे पहले एक 3 लेक्चर के अंदर जो जनवरी मंथ का यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो अभी हम आज जो है यानी कि जो शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहला पार्ट फरवरी का रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो जनवरी मंथ का हम लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस किया था उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन जो है वो हमारे अभी आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे। तो कहने का मतलब कि लगभग हम लोगों ने टोटल जो है यानी कि 45 न्यूज़ कंप्लीट की थी, ठीक है। उन्हीं में से वो क्वेश्चन जो है वहाँ पर पुट अप हुए थे। इसी तरीके से अगर हर एक मंथ का हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते जाते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो भी हमारा एग्जाम होगा उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में आपको मालूम है कि रोज़ाना 6:15 बजे शाम को हमारा करंट अफेयर का शो होता ही है, यानी कि सीएनए करंट न्यूज़ एनालिसिस स्पेशल एपिसोड जो चलता है। तो जितने भी अभी हाल फिलहाल में जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और इसके साथ में यूडीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से पुटअप हुए थे, बहुत सारे, यानी कि लगभग 80 to 90% क्वेश्चन उनमें से आए थे। तो रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी बच्चे नए हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीएनए है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस जो है, ठीक है, पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट रहेगा जिसके अंदर 10 न्यूज़ रहेगी, लेकिन उन 10 न्यूज़ से रिलेटेड लगभग यानी कि 10 into 3 यानी कि 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ये बैंकिंग अवेयरनेस है जो करंट बैंकिंग रहता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, इससे बाहर कुछ आने की उम्मीद भी नहीं है। अगर इतना हम लोगों ने पढ़ लिया तो बैंकिंग अवेयरनेस हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू ऑब्जर्व फरवरी मंथ जो है यानी कि 2022 जो है उसको यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक ऐसी कंपनी है पेमेंट से रिलेटेड जो गेटवे है प्रोवाइड करवाती है हम लोगों को, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने हाल ही में, अगर हम बात करें तो एंड द यूपीआई सिस्टम यानी कि कंप्राइजिंग ऑफ लीडिंग बैंक्स एंड फिनटेक जो है, ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया है, अनाउंस किया है कि हमें कौन सा मंथ बनाना है फरवरी को। तो यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कंप्लीट करने के लिए क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि मंथ को ऑब्जर्व किया है। कौन से मंथ को? तो फरवरी मंथ को। इसके साथ में वीक भी बनाया गया था, कौन सा? तो यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक जो है वो 1 फेब से लेकर 7 फेब तक भी बनाया गया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। और फरवरी पूरे मंथ को जो है वो यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें, एनपीसी हैज अर्ज्ड
यूजर्स टू फॉलो द concept of UPI safety seal which mention 5 tips for safe UPI transaction। यानी कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे किस तरीके से हम बचें, किस तरीके से, तो उसके लिए क्या है कि इन्होंने क्या है ये 5 टिप्स जो है वो मेंशन की, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे सामने। पहला कि विच मंथ इज बीइंग ऑब्जर्व एज यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखना है कौन सा मंथ है, फेब। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक कब बनाया गया, तो 1 से लेकर 7 फेब के बीच में जो था वो बनाया गया, ठीक है। अब आपसे पूछे यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं। जी एनपीसीआई की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके हेड जो है उनका नाम है मिस्टर दिलीप आसबे। तो ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या यूं कहें जो हम लोगों से आने वाले समय के अंदर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवे लॉन्च किए गए हैं, बहुत सारे यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जिनका आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एनपीसीआई द्वारा। और सबसे बड़ा चीज़ आपको मालूम है कि हमारा खुद का जो कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है रुपे नाम से, तो वो हमारे इंडिया का है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो वो एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे, क्या वीज़ा यूज़ करते थे, मास्टर कार्ड यूज़ करते थे, ये बाहर की कंपनी थी, है ना, यूएस की कंपनी थी, ठीक है, जो हम लोगों को ये कार्ड प्रोवाइड करवाती थी। लेकिन अब जो है हम लोगों ने इनका प्रयोग कम करके क्या यूज करना शुरू कर दिया है, तो रुपे कार्ड जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। और ये हमारा खुद का रुपे कार्ड है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एनपीसी। एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि रुपे जो डेबिट कार्ड है सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च की जब भी बात आए तो याद रखोगे काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। कौन सा है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, ठीक है, अगर लॉन्च की बात आए तो, ठीक है, संयुक्त ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक। और अगर डेवलप की बात है किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, पतंजलि, सब लोग सुने होंगे, पतंजलि के बाबा रामदेव जो है ना, उनकी एक कंपनी है, और पीएनबी, इन दोनों ने, पंजाब नेशनल बैंक, दोनों ने मिलकर क्या है कि को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है ना वो लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर, रुपे के साथ मिलकर। रुपे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, जो कि एनपीसीआई द्वारा रुपे डेवलप किया गया है। देखो, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एंड पंजाब नेशनल बैंक जो है, ठीक है, हैव लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जिसके अंदर चिप आती है। पहले कार्ड जो आते थे ना, एटीएम कार्ड, उनके साइड में क्या एक ब्लैक पट्टी हुआ करती थी, ठीक है ना, क्या हुआ करती थी, एक ब्लैक पट्टी हुआ करती थी। सपोज दैट इस तरीके का मान लीजिए कि एक अपना कार्ड है, तो उस पर यहाँ ऊपर की तरफ एक पट्टी हुआ करती थी ब्लैक कलर की, जो हम स्वाइप करते थे तो उसके माध्यम से वो रीड आउट था। लेकिन अभी आजकल क्या है, एक चिप आती है मोबाइल की तरह, ठीक है, वाईफाई के सिंबल बने आते हैं, ठीक है, वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। तो ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है, ठीक है, ये क्या है, पार्टनरशिप किसके साथ, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्या है कि लॉन्च किया है। एनपीसीआई के द्वारा ही कौन सा चल रहा है, रुपे चल रहा है, ध्यान में रखना है, ठीक है। द कार्ड हैव बी ऑफर्ड ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई। रुपे प्लेटफॉर्म है एनपीसीआई का, उसके द्वारा ऑफर किया गया है। को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो, यानी कि अगर हम बात करें 2 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल रहेंगे। कितने वेरिएंट में, 2 में। पहला है पीएनबी रुपे प्लेटिनम कार्ड, दूसरा है पीएनबी रुपे सेलेक्ट। 2 कार्ड लॉन्च किए हैं। अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी रुपे प्लेटिनम और पीएनबी रुपे कौन सी कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं, तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ खास करके ध्यान रखना है। बोथ द को ब्रांडेड कार्ड जो है विल ऑफर, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है बेनिफिट्स अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक दैट परचेज डे टू डे पतंजलि प्रोडक्ट जो है परचेज करते हैं उनके साथ में कैशबैक का ऑफर मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक, तो कौन सा बैंक है, पीएनबी,
ठीक, ऐसा पूछा था द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ पतंजलि एंड पीएनबी इज बेस्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म, तो रुपे। कौन सा प्लेटफॉर्म है? रुपे प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ये हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने हैं। पीएनबी की जब भी बात आती है ध्यान दीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसका फाउंडेशन जो है 19 मई 1894 को हुआ था। हम लोगों ने हिस्ट्री जब बैंकिंग की पढ़ते हैं तब डिस्कस भी करते हैं लाहौर के अंदर, लेकिन इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है ना वो ओपन हुई थी 95 में, 1895 में पहली ब्रांच ओपन हुई थी, ध्यान में रखना है, लाहौर के अंदर ही। इसके फाउंडर कौन थे? तो दयाल सिंह मजीठिया, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो अपने लाला लाजपत राय जो है वो भी थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ में बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें न्यू दिल्ली के अंदर है, और पीएनबी के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल है, और पीएनबी की टैगलाइन जो है वो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ये नीचे दिया गया है, क्लियर है। होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। 2 न्यूज़ की है, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने बने हैं। अब हमारे सामने आता है क्या कि आरबीआई ने हाल ही में लाइसेंस कैंसल किया है, लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। किसका है? इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, जो कि नासिक महाराष्ट्र का है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस किसका? कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का, फरवरी 3 को 2022 में, ठीक है। रीजन क्या है लाइसेंस कैंसिल करने का? द मेजर रीजन फॉर द कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस बाय आरबीआई दैट बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो एक आरबीआई के अनुसार जो नियम कानून है उसकी गाइडलाइन उसको फॉलो ना करना ही भारी पड़ा इसको। दिस मीन्स दैट इज नॉट कंप्लीटली विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11(1) एंड सेक्शन 22(3)(d) जो है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आरबीआई का नियम और कानून है ना उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो उनको इसने कंप्लीट नहीं किया अलग अलग। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कुछ सेक्शन की कुछ गाइडलाइन थी वो इन्होंने कंप्लीट नहीं की। वट विल हैपन टू डिपोजिटर्स मनी, जो यानी कि डिपोजिटर की मनी है उसके साथ क्या होगा? तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 लाख रुपए तक की उनकी यानी कि मनी जो है वो वापस मिल जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? तो DICGC द्वारा। DICGC मतलब यानी कि अपने पास एक ऐसा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि जो क्या करता है कि हम बैंकों के अंदर जो पैसा जमा करवाते हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अगर बाई चांस वो बैंक बंद होता है तो वो वहाँ से हमें पेमेंट मिल जाती है। जिस तरीके से हम हमारा LIC के पास इंश्योरेंस करवाते होते हैं, ठीक है, एक्जिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंश्योरेंस करता होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है? ECGC करता है ना, ECGC वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो इसी तरीके से DICGC जो है वो किसका इंश्योरेंस करता है कि हम जो डिपॉजिट करवाते हैं ना बैंक में उसके ऊपर इंश्योरेंस होता है। तो अब इसकी लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक है, यानी कि मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 20 लाख जमा करवाए तो मुझे 20 मिलेंगे, नहीं 5 लाख ही मिलेंगे। अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो 5 लाख नहीं मिलेंगे, अब 1 ही लाख मिलेगा, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी क्या है? इंक्लूड होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑन जनवरी 27, 2022 को DICGC ने यानी कि डिसबर्स किया था लगभग 2.36 करोड़ रुपीज जो है वो टोटल यानी कि इंश्योर डिपॉजिट थे उनको दे दिया था। कौन से सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 18A मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ द DICGC एक्ट 1961 के तहत। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं 3 के सामने। वेयर इज द इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड? कहाँ? नासिक में है, ठीक है। कहाँ है? नासिक में है, ठीक है, MH महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद आरबीआई हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक रिसेंटली? तो ये आप बता दिए है, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। सेक्शन 18A ऑफ DICGC एक्ट पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ इंश्योर्ड बैंक ऑल इंक्लूडिंग डायरेक्टिव्स जो है उसके अनुसार बोला गया है कि जो पेमेंट है अमाउंट है वो कितनी यानी कि किस तरीके से दी। तो वैसे तो क्या कि 5 लाख रुपीज़ देते हैं, लेकिन पीरियड कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर उनको दे दी जाती है टोटल। तो ये इस तरीके से दिया गया, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना और बाकी कुछ नहीं, क्लियर है, ठीक है। टोटल अमाउंट का ध्यान रखना है। आरबीआई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, फुल फॉर्म है आपको मालूम है। आरबीआई का फाउंडेशन जो है 1 अप्रैल 1935 को कहाँ, कोलकाता के अंदर हुआ था। यानी कि जब ये बना था तो उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता ही हुआ करता था, लेकिन आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है अब इस समय, मुंबई, क्योंकि 1937 के अंदर इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया था और कहाँ लेकर आए थे, मुंबई लेकर आए थे, ध्यान में रखोगे। आरबीआई के इस समय यानी कि 25 नंबर के गवर्नर है जिनका नाम क्या है, तो शक्तिकांत दास है। क्या है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। ये इसमें क्या है, 25 नंबर के गवर्नर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। टैगलाइन क्या है, डेवलपिंग बैंकिंग, कोई नहीं पूछता है, ना ही हमें जरूरत है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक सीएफओ भी है। सीएफओ का नाम है बाला सुधाकृष्णन, ध्यान में रखोगे। ठीक है, कौन सा है, बाला सुधाकृष्णन, ध्यान में रखोगे। क्लियर है। होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी कंप्लीटली, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4th न्यूज़, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, जिसने एक्सटेंड किया है 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए सपोजेट की एक अमाउंट आपको एक कार्ड में डाल के दी जाएगी, एक अकाउंट में डाल के दे दी जाएगी। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ 100 रुपये, आपको मैंने 100 रुपये दिए, मैंने आपको बोला कि ये 100 रुपये में से आप जितना यूज करोगे ना उतने का मैं इंटरेस्ट लूंगा। आपका मैंने एक अकाउंट खोला, उसके अंदर कितने रुपए डाल दिए, 100 रुपये डाल दिए, ठीक है। 100 रुपये डाल के मैंने आपको बोला कि इस 100 रुपये में से अगर आपने 10 रुपये यूज किए, निकाले आपने बाहर, तो मैं 10 रुपये का इंटरेस्ट लूंगा। अगर आपने 100 के 100 यूज कर लिए तो मैं 100 का इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। आप अगर अकाउंट से बाहर 100 निकाल लिए तो मैं 100 का इंटरेस्ट लूंगा, अगर अकाउंट से बाहर आपने 50 निकाल लिया तो मैं 50 का इंटरेस्ट लूंगा। यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक लिमिट दे दी जाती है कि इतने रुपए तक आप यूज कर सकते हो। तो 500 मिलियन जो है एक्सटेंड कर दिया। हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है, मान लीजिए किसी की क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। कितनी है, 1 लाख रुपए है। अब मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड में से अगर 50,000 रुपए यूज कर रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट कितने पे लगता है, वो 50,000 पे ही लगता है, बाकी पे नहीं लगता, है ना। ये होती है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमने हाल ही में, आपको पता है श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोगों ने उनको 500 मिलियन यूएसडी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिए। किसके लिए, ताकि वो हम लोगों से वस्तु खरीद सके। लोन भी हमने दिया और वस्तु भी कहां से खरीदनी है, हम लोगों से ही खरीदनी है ना। जैसा हम अभी पढ़ के आए क्या कि जो अपना कौन सा है, पीएनबी और पतंजलि, तो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो ही आपको फायदा होगा। तो पतंजलि ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, ठीक है, और अगर वो हम खरीदेंगे पतंजलि के प्रोडक्ट तो ही हमें यानी कि फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने उनको क्या फंड भी दिया और उनको ये बोला कि ये फंड जो है ना वो हम लोगों पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक, of USD 500 million to Sri Lanka on behalf of the government of India on February 3rd, 2022. The fund will be used by the island nation for purchase of petroleum products जो है परचेज करने के लिए, ठीक है, with the साइनिंग ऑफ दिस न्यू LOC एग्रीमेंट जो है वो हम कह सकते हैं एक्सटेंड किया गया एक्जिम बैंक द्वारा श्रीलंका के लिए, हैज रीच्ड यानी कि 10 टेकिंग द टोटल वैल्यू ऑफ LOC एक्सटेंड लगभग 2.18 बिलियन हो चुकी है। इसी के साथ ये खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हाउ मच अमाउंट ऑफ LOC हैज बीन एक्सटेंडेड, कितनी एक्सटेंड की गई है LOC, यानी कि LOC लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, वो लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं है भैया, है ना, पाकिस्तान वाली, ठीक है। तो LOC इसके साथ में अगर हम बात करें तो नीचे हमारे सामने जैसा लिखा गया है, एक्जिम बैंक टू श्रीलंका फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो याद रखना है कितना है, 500, कितना है, $500 मिलियन, ठीक है। ये खास करके ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा लिखा हुआ है, इसके बाद में अगर हम बात करें हमारे सामने जैसा लिखा हुआ है क्या
कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंड 500 मिलियन LOC टू श्रीलंका फॉर फाइनेंसिंग द परचेजिंग पेट्रोलियम विच इंस्टीट्यूशंस प्रोडक्ट्स थ्रो विच इंस्टीट्यूशंस। तो ये अपने सामने दिया गया आइलैंड नेशंस जो है, ठीक है, यहाँ से एग्जिम बैंक के द्वारा किया गया है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, एग्जिम बैंक ने किया है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो एग्जिम बैंक के बारे में दिया गया है। एग्जिम बैंक का फाउंडेशन 1982 में हुआ। एग्जिम बैंक का फाउंडर जो है शाहजहां कबीर थे। एग्जिम का हेडक्वार्टर मुंबई है और MD और CEO का नाम है इस समय कौन, श्री राज किरण राय। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। तो 5th नंबर न्यूज़, SBI ने हाल ही में एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट, किसके लिए, तो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD के लिए एट रेड फोर्ट के अंदर। यानी कहने का मतलब कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक MOU साइन किया है जो क्या करेगा कि वहाँ पर यानी कि जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट एंड नेशनल कल्चर फंड जो है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट है उसके साथ किसके लिए, तो ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर कहाँ पर, तो यानी कि रेड फोर्ट जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर लगाने के लिए। जो क्या करेगा कि हमारे जो यानी कि प्रोडक्ट्स जो है जिनको GI टैग मिले हुए हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट, तो उनकी वहाँ पर एक यानी कि प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि जो रेड फोर्ट पर लोग घूमने के लिए आते हैं तो उनको उसके बारे में बताया जाए और वो वहाँ से प्रोडक्ट खरीदे, जिससे हमारे नेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उनका यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू बने, उनको पता चले। ठीक है, इसलिए ये किया गया है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। SBI विल स्पॉन्सर द प्रोजेक्ट अंडर CSR विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए देगा। कौन, ये है ना, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, विच मिनिस्ट्री इज सेटिंग अप द आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, तो कौन, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन इज बीइंग सेटअप एट विच प्लेस, तो रेड फोर्ट के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, रेड फोर्ट है ना भाई, रेड फोर्ट ये वही वाला है जो मोदी जी ने बेच दिया था, है ना, कुछ लोगों के लिए, लेकिन मालूम नहीं ये कुछ साल के लिए जो है यानी कि लीज पे दिया हुआ है। विच बैंक हैज इन MOU विद द गवर्नमेंट टू सेट अप आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी गारंटेड बाय SBI अंडर द प्रोजेक्ट, तो 10 करोड़। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ 10 करोड़। क्लियर है, तो ये खास करके ध्यान में रखना है। 4 क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके MD व CEO दिनेश कुमार खारा है। SBI की टैगलाइन जो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, उसके साथ में आपको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, नंबर 1 बैंक है। ठीक है, चाहे ब्रांच के मामले में, चाहे कस्टमर के मामले में, चाहे बिजनेस के मामले में, किसी भी तरीके से हो, पहला बैंक है, ध्यान में रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे सामने क्या दिया गया है, सेंटर अपॉइंट रवि मित्तल इज न्यू चेयरमैन। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाल ही में सेंटर ने क्या किया है, रवि मित्तल को न्यू चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया, किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक तरह का इसको फाउंडेशन 2016 के अंदर किया गया था, ध्यान में रखोगे। ठीक है, किसके लिए, तो यानी कि जिन बैंकों का NPA बढ़ चुका है उन बैंकों को दिशा निर्देश देने के लिए, ताकि क्या है कि वो NPA को किस तरीके से कवर कर सके, उनको टेक्नोलॉजी बताने के लिए, नए नए आइडियाज़ देने के लिए क्या है बनाया गया था। रवि मित्तल जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जिनको हाल ही में चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है IBBI के, ध्यान में रखोगे। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या थे ये पहले, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, अच्छा इसमें दिया गया नवरंग सैनी होल टाइम मेंबर है IBBI के, वाज सर्विंग एज अंतरिम चेयरमैन थे, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इनसे पहले। ठीक है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IBBI, तो रवि मित्तल याद रखोगे। ठीक है, इसके साथ में रवि मित्तल इज न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी हम ऐसे
पढ़ रहे हैं, जो यानी कि जो इस तरह के डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इनके हेडक्वार्टर खास करके ध्यान में रखना है भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही चीज़ें जो है वो पूछी जाती होती है। पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ आईबीबीआई की इस समय पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है ना, आईबीबीआई की जो पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ये मिनिस्ट्री का मतलब जब भी आता है ना, तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। वैसे तो सारी की सारी किसके अंडर में आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है, ठीक है। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। वैसे तो इसके अंदर दिया भी गया होगा, नहीं, हाँ इसमें नहीं लिखा है, चलिए ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो दिया गया अपने सामने, ठीक, कि भारतीय दिवाला और शोधन जो बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका फाउंडेशन 1 अक्टूबर 2000 कब हुआ, 16 को हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, और इसके आईबीआई के चेयरमैन बने हैं रवि मित्तल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका बैंक विंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड जो है वो मिला है CII से। CII का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। कर्नाटका बैंक जो है इसने हाल ही में एक अवार्ड जीता है, कौन सा, तो दिया गया है DX 2021 अवार्ड 2022-21 जो है वो मिला है इनको। क्लियर है, इतना ही याद रखना है। कर्नाटका बैंक जो है इनको ओल्ड एक अवार्ड मिला है, रिकॉग्नाइज इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस KBL विकास विच वॉज लॉन्च बाय द बैंक इन 2017 के अंदर, यानी कि क्या है, ये इन्होंने लॉन्च किए थे। हेडक्वार्टर ऑफ कर्नाटका बैंक का कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो दिया गया एक क्वेश्चन बनता है, विच बैंक हैज़ वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड, तो याद रखना है कर्नाटका बैंक को मिला है। कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो दिया गया है, फाउंडेशन हुआ था 18 फरवरी 1924 को, ठीक है। फाउंडर इसके BR व्यासराय आचार्य थे, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। MD एंड CEO का नाम है महाबलेश्वरम MS है, ठीक है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, जो कि अपने पास यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी, ठीक है। मात्र 2 न्यूज़ इसके बाद हो रही है, इस न्यूज़ के बाद, ठीक है। अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, देखना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ICICI लोम्बार्ड पार्टनर विद एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर साइबर इंश्योरेंस, यानी कि साइबर इंश्योरेंस का मतलब जो आजकल साइबर हमारे साथ जो फ्रॉड होते हैं तो उनके ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने पार्टनर किया किसके साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आती है तो ध्यान में रखना है, इंडिया का पहला ऐसा पेमेंट बैंक है जिसको सबसे पहला लाइसेंस मिला था, है ना। तो याद रखना है, सबसे पहला एयरटेल पेमेंट बैंक का लाइसेंस किससे दिया गया था, एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया था। और अभी रिसेंटली इसको सेकंड शेड्यूल, RBI के सेकंड शेड्यूल के अंदर भी इसको क्या कर दिया गया है, रजिस्टर कर लिया गया है। कौन से, सेकंड शेड्यूल, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर विद एयरटेल पेमेंट बैंक और ऑफर साइबर इंश्योरेंस टू कस्टमर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक के जो कस्टमर उनको साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। दिस साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर्स अगेंस्ट पोटेंशियल फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड, तो उनके ऊपर, है ना, उनसे पैसे चोरी हो जाए। द पॉलिसी विल प्रोवाइड 90 डेज डिस्कवरी पीरियड्स के लिए ये क्या है, दिए जाएंगे, 7 डे रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें विच कंपनी हैज पार्टनर विद एयरटेल पेमेंट बैंक, तो ICICI लोम्बार्ड, ठीक है। ये ICICI लोम्बार्ड जो है ICICI बैंक की एक सहयोगी कंपनी है, सहयोगी यानी कि क्या है, शाखा है, ध्यान में रखोगे। चलिए ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1994, वडोदरा के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। लेकिन इसका एक चीज़ ध्यान में रख रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस इसका जो है वो कहाँ है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस इसका है मुंबई, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई है, हेडक्वार्टर वडोदरा है। ICICI MD एंड CEO संदीप बख्शी है। ICICI टैगलाइन है ख्याल आपका, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन ध्यान में रखोगे, ठीक। 9वीं न्यूज़ अपने सामने देखिए, RBI टू ऑब्जर्व फरवरी 14 to 18 2022 एज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये भी ध्यान में रखना है। 2 वीक पहले हम लोग पढ़ के आए UPI वाला, अब पढ़ रहे हैं कौन सा, तो 14 से लेकर 18 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो ऑब्जर्व किया किसने, RBI ने, ठीक है। कौन सी थीम के साथ, तो गो डिजिटल गो सिक्योर के साथ। कौन सी थीम है, देगी है गो डिजिटल गो सिक्योर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है, ये खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक।
ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें यानी कि इस थीम के तहत फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा 2020 से 2025 के बीच में। द फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का फोकस किस पे रहा, तो कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर, सिक्योरिटी, फील सिक्योर एंड फियर, नो फियर फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या है कि जो डर लगता है वो कम हो, प्रोटेक्शन टू कस्टमर, कस्टमर को प्रोटेक्शन देना, ये ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सबसे पहले कब किया गया था, तो हर साल बनाया जाता है 2016 से। कब से, 2016 से जो है हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन विल आरबीआई ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो 14 से लेकर 18 फेब, ठीक। उसके साथ में थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक तो दी गई थी, क्या था, गो डिजिटल गो सिक्योर, तो याद रखना है, ठीक है, गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक। इसके साथ में सिंस व्हेन इज आरबीआई ऑब्जर्विंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, कब से, तो 2016 से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक दिया गया है, ध्यान में रखोगे सब लोग, फोटो के माध्यम से बताया गया है। लास्ट न्यूज़ है पीएम केयर फंड कॉप्स 222 RS यानी कि लगभग 10,099.17 करोड़ रुपीज़ जो है फाइनेंशियली, यानी कि पीएम केयर फंड जो है, ठीक है, 2020-21 बाद जो है वो लगभग क्या हो चुका है, तो ये ट्रिपल हो चुका है। कब, कितने से, तो 3,976.17 करोड़ से कितना पहुंच गया, 10,990 है ना, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट यानी कि पीएम केयर फंड का जो डाटा है वो दिया गया है। एज ऑन मार्च 2021 के अनुसार, ठीक है, फंड हेड अनस्पेंड बैलेंस ऑफ कितना था, तो इतना था, ये दिया गया है। द हाईएस्ट अमाउंट वाज स्पेंड ऑन जो प्रोक्योरमेंट यानी कि 6.6 करोड़ रुपीज़ जो है कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर जो है वो बनाया गया यानी कि लगाई गई है, ये भी बताया गया। इसके साथ में द फंड वाज स्टेब्लिश ऑन 27 मार्च 2020 को, यानी कि जब ये कोविड वाला सिस्टम शुरू हुआ था तो उस समय इसको क्या है बनाया गया था पीएम केयर फंड को, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये शुरू किया गया, ध्यान में रखोगे, ठीक है। टोटल कॉप्स ऑफ पीएम केयर फंड तो 10, ठीक, 990.17 करोड़, ठीक। टोटल अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ पीएम केयर फंड इन 2020-21 के अंदर, तो ये भी हमारे सामने लिखा हुआ है कितनी यानी कि स्पेंड की गई थी, ठीक है, वो भी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ध्यान में रखोगे, ठीक है। कितनी है, तो ये दी गई है 3976, कितनी दी गई है, 3976, तो याद रखना है 3976.17 करोड़, ठीक। उसके बाद में अनस्पेंड बैलेंस ऑफ पीएम केयर फंड 31 मार्च 2021 तक कितना था, तो 7013 कितना था, 99 है ना, 99 करोड़, ठीक है, याद रखोगे। और फुल फॉर्म ऑफ पीएम केयर फंड सब लोग जानते हैं, बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दोगे, ठीक है। पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से लिख दोगे जल्दी से। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा दिया गया है क्या कि चेयरपर्सन ऑफ पीएम केयर फंड, तो चेयरपर्सन कौन रहेगा, तो चेयरपर्सन पीएम रहते हैं, जैसा कि नीचे वाली लाइन में दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं पीएम केयर फंड के, है ना। पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को बात समझ में आया होगा। दिया गया योर चार्ज टू कंट्रीब्यूट, यानी कि हम पीएम केयर फंड में कर सकते हैं, यहाँ फुल फॉर्म दी गई है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। क्लियर है, चलिए होप सो यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने टोटल जो है 10 न्यूज़ की है, बैंकिंग से रिलेटेड कितनी न्यूज़ की है, 10 न्यूज़ की है। अगर हम अगर 3 क्वेश्चन की बात करें कि एक में से अगर 3 बनते हैं तो हमारे यानी कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ में आने वाले समय के अंदर जो एग्ज़ाम होगा तो ये हमारा पार्ट कौन सा था, 1 था। अभी आपके सामने पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सकता है कि पार्ट 4 यानी कि 3 पार्ट और आने की संभावना है। तो बैंकिंग का जब भी लेक्चर आए तो अच्छे तरीके से इसको लिखना है, और जो आपका संडे टू संडे एग्जाम होता है उसके अंदर भी 100% ये क्वेश्चन जो है वो डाले जाएंगे, तो आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगी, जब यानी कि 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, कितने
4 लेक्चर इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो चारों लेक्चर की एक ही पीडीएफ आपको जो है फरवरी मंथ की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कहाँ पर? तो डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से आप इसको ले सकते हो और डेली यानी कि अपडेशन आपको यहाँ से मिलती रहती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।